15 जून 2020 इंडिया चाइना बॉर्डर पर हमारे 20 फौजियों की मौत हुई और 1967 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। हमारे 20 जवान ही नहीं मरे, हमारे देश के 20 परिवार जैसे ख़त्म हो गए। जब एक शहादत होती है तो केवल एक फ़ौजी ही नहीं जाता, उस फ़ौजी से जुड़ी उम्मीदें, उस फ़ौजी की ताकत, उस फ़ौजी का देश और परिवार सभी सदमे में आते हैं। कितना समय लगा होगा एक फ़ौजी को इस तरह की ट्रेनिंग देने में, यह क्या हमने कभी सोचा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति सेठ है और मैं एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका हूँ। हम सब चाइना से लड़ने के पक्ष में नहीं थे, ना ही कोई ऐसा इरादा था। 6 जून को यह बातचीत हुई थी कि चीन एलएसी से पीछे हटेगा, लेकिन चाइना ने भारत को धोखा दे दिया और धोखेबाजों को भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह विवाद डोकलाम से फ़र्क है। वहाँ यह विवाद 73 दिन चला था, लेकिन हिंसा नहीं हुई। गलवान में हिंसा हो गई। चीन के इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं। पहले वायरस को लेकर ही विवाद था, अब एलओसी को लेकर भी विवाद है। मौतें तो दोनों जगह पर हुई, लेकिन इसको भुगता किसने? आम जनता ने। कितनी माँओं की गोद खाली हो गई। कभी किसी ने जाकर उन परिवारों के बारे में सोचा है जिनके बच्चे शहीद हो गए? दीवारों पर जगह जगह नाम लिखने से उन परिवारों के दुख नहीं मिटते, उन परिवारों के आंसू नहीं थमते। लेकिन यह कब तक थमेगा? इस तरह हिंसक होते हुए देश कहाँ जाएंगे? क्या बातचीत से इस समस्या का हल कर पाएंगे? क्या चीन के लोग भी शांति ही चाहते हैं? फिर यह मुद्दा ही क्यों उठा? हर समस्या का कोई ना कोई सलूशन तो होता ही है। हमारा देश अपने हक के लिए खड़ा हुआ है, किसी का हिस्सा लेने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। हमको अपने देश और देशवासियों दोनों को बचाना है, लेकिन तरीका शांतिपूर्वक होना चाहिए। हम भारतीयों में इतनी ताकत है कि हम सब कुछ झेल लें, लेकिन हमारे ऊंचे स्तर के अधिकारी भी हर तरफ से चौकन्ने हैं। हम शांति चाहते हैं, यह विचारधारा हमारी बिल्कुल सही है, और अगर चाइना इस विचारधारा के साथ नहीं चला तो हमें बिल्कुल देर नहीं लगेगी कि हम उसका जवाब देंगे। हमने कई फौजी खोए हैं, अब सोचने की बारी उनकी है। अपने एक एक फौजी की मौत का बदला हम ले लेंगे। एक अपील है, इसके पहले कि दोबारा कुछ हो, हमें अपनी ताकत की झलक उसे दिखाई देनी चाहिए, ताकि वह निर्णय लेने में समझदारी से काम ले। दोस्तों, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।